अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी क़िबला कामिलुल हदीस जामिया निज़ामिया से आज एक सवाल है। सवाल ये है, क्या एक ही दिन में निकाह और वलीमा कर सकते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब इनायत फरमाइए मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नाचीज़ मोहम्मद शफी नक्शबंद अल-क़ादरी कामिल हदीस जामिया निज़ामिया मुतवत्तिन शहर हासपेट कर्नाटक। मैं आपका इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल सुन्नी अनवार इस्लाम में तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सुन्नी अनवार इस्लाम को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप फेसबुक में उसको आप शेयर करें ताकि दूसरों तक हक़बा पहुँच सके। अजीज़ान गिरामी, जैसा कि आपने सुना कि साहिल ने सवाल किया कि निकाह भी एक ही दिन हो और वलीमा भी एक ही दिन हो, तो एक ही दिन में निकाह और वलीमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अज़्र शरअन क्या हुक्म है? ये सवाल माशाअल्लाह अच्छा सवाल किया उन्होंने। आजकल ये देखने में आ रहा है कि निकाह हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर दोपहर में जो है वलीमा हुआ, या थोड़ी देर शाम में निकाह हुआ और फिर रात में वलीमा हुआ। इस तरह से जो है आजकल चल रहा है। क्या ये अज़्र शरीयत सही है या गलत है? आइए अजीज़ान गिरामी, निकाह करना भी सुन्नत है और वलीमा करना भी सुन्नत है, लेकिन अक्सर वलीमा दूसरे दिन करना ये नबी की सुन्नत है। निकाह के बाद, मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद, हम बिस्तरी के बाद जो शौहर को खुशी हासिल होती है, तो उस खुशी में जो खाना खिलाया जाता है उसको वलीमा कहते हैं। अब रही बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा इकराम ने दूसरे दिन वलीमा किया। शरीयत इस्लाम में 3 दिन तक की इजाज़त है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 7 दिन तक की भी मुद्दत है कि 7 दिन में भी वो वलीमा कर सकता है, लेकिन सही कौल ये है कि 3 दिन में करनी चाहिए या तीसरे दिन भी कर सकते हैं। अब रही बात, निकाह हुआ, अब फिर वलीमे के लिए दूसरे शहर जाने की जरूरत पड़ रही है। गाड़ियों का इंतजाम करना, बसों का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल मसला हो जा रहा। तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये, लाख रुपये तक का भी किराया लग रहा है। तो अब वो इतना किराया देकर फिर वो वलीमे के लिए जा नहीं सकते। तो फिर अब क्या सूरत हाल है कि हमारा पैसा, किराया का पैसा भी बच जाए और वलीमा भी अज़्र शरा सही साबित हो, तो क्या किया जाए? तो आइए अज़ीज़ान गिरामी, वलीमा करने के लिए मियाँ बीवी का मिलना कोई ज़रूरी नहीं, शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पर कई मुकामात पर यह देखने में आया, निकाह हुआ, जब पहली रात शौहर के घर चले गई तो मालूम पड़ा कि वो औरत, दुल्हन नापाक है, महवारी प्रेम में। तो अगर औरत निकाह के दिन नापाक अगर हो जाए तो क्या ये शौहर से मुलाकात करना हराम नहीं है? सुबह पता चला, वलीमे के दिन सुबह पता चला, दोपहर में, यहाँ पर सुबह में खाना रेडी हो गया है, हजारों आदमियों का खाना तैयार हो गया है, और यह तैयार होने का पता चला कि औरत नापाक है, माहवारी में, हैज में है। तो ऐसी सूरत में मियाँ बीवी आपस में हैज की हालत में, नापाकी की हालत में मिलना सख्तरीन हराम 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 है, बहुत बड़ा गुनाह है।
तो अब क्या किया जाए? तो क्या मियाँ बीवी ना मिलने की वजह से तो पकाया हुआ खाना क्या उसको फेंक देंगे? इसको क्या किया जाए? तो आइए अजीजा निगरानी, ये हल है इसका। एक सूरत यह है कि मियाँ बीवी अगर अब सुबह में निकाह हुआ, मिसाल के तौर पर सुबह 11 बजे निकाह हुआ, तो आप मियाँ और बीवी को दोनों को ले जाकर किसी बंद कमरे में छोड़ दें 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए। तो ऐसे कमरे में छोड़े कि जहां कोई दूसरा दाखिल ना हो सके, कोई दूसरा झांक कर भी ना देख सके, दरवाजा बंद हो, खिड़कियां बंद हो। अगर 1 मिनट या 2 मिनट भी अगर मियाँ बीवी तन्हाई में रह जाए तो उसको शरीयत में खलवते सहीहा कहते हैं। खलवते सहीहा यानी मियाँ बीवी के अलावा कोई दूसरा और तीसरा ना हो, तो जब दोनों अकेले तना हो जाते हैं तो उसको खलवते सहीहा कहते हैं। चाहे हम बिस्तरी हो या ना हो, चाहे मुलाकात करे या ना करे, अगर 1 मिनट 2 मिनट के अगर 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी अगर बंद कमरे में रह गए तो उसको खलवते सहीहा साबित हो जाती है। लिहाजा आप वलीमा कर सकते हैं। आप तो आप वलीमा करने के लिए ये जवाज का रास्ता है कि निकाह हुआ, थोड़ी देर मियाँ बीवी को बंद कमरे में छोड़ दे, फिर उसके बाद चाहे वो मुलाकात करे या मुलाकात ना भी करे, ना भी मिले, खाली सूरत देख लिए, बात भी कर लिए, तो बस वलीमा आप कर सकते हैं, जायज़ है। तो इस तरह से करने से आपको बसों का किराया बच जाएगा। किसी बस का किराया लाख रुपए 1.5 लाख रुपया खर्च आता है, किसी का 50-60 हजार 70 हजार रुपया आता है, तो ये किराया बच जाएगा। तो ऐसा इस तरह से आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मगर ये सुन्नत के खिलाफ कहलाया जाएगा। सुन्नत इस तरह से नहीं है। सुन्नत तो नबी की सुन्नत है, दूसरे दिन वलीमा करना, ये सुन्नत है। इस बात का ख्याल रखें, जायज़ है, कर सकते हैं, कोई हराम नहीं। वलीमे के लिए मियाँ बीवी का मिलना ही शर्त नहीं है, हम बिस्तरी शर्त नहीं है। अगर मिल जाए खुशी की बात है, अच्छी बात है, इससे बढ़कर और खुशी क्या है। अगर मिल ना सके, अब कोई औरत नापाक है या मर्द घबरा गया, मिल नहीं सका औरत से, तो क्या इसी सूरत में वलीमा हराम कहला जाएगा क्या? तो वलीमा तो हराम नहीं हो सकता। इतना पकाया हुआ खाना क्या उसको हराम कहेंगे उसको हम? ये बिल्कुल हराम का फतवा देने वाले भी ये गलत है, वो हराम नहीं कहा जा सकता। वलीमे का खाना खाना जायज़ है, हराम नहीं है।